विद्युद्दाम सप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटभिलसद्धस्ताभिराज सेवितां हस्तैश्चक्रगदासखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से चल रही है। हरियाणा विधानसभा के चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, इनके लिए मैंने जनता के विशेष आग्रह के कारण कई बार वीडियो दिए, लेकिन ये आज फाइनल वीडियो आपके समक्ष है, क्योंकि 5 अक्टूबर 2024 को चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव के परिणाम आपके समक्ष होंगे। ज्योतिष विद्या इसमें क्या कहती है, किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या एंटी इनकम्बेंसी के कारण 10 वर्षों से राज्य कर रही भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता चली जाएगी, कांग्रेस की सत्ता वापस आ जाएगी, और इसी प्रकार से 10 वर्षों के बड़े अंतराल के बाद में जम्मू कश्मीर में जो चुनाव संपन्न हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी। ये सब तथ्य इस प्रकार से उजागर होता है कि लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, और ज्योतिष में अगर कहीं 1% की त्रुटि रह जाती है तो इस देश के लोग ऐसे हैं, चाहे सैकड़ों भविष्यवाणियां सत्य करो, लेकिन उस एक गलती में उसको कहते हैं कि नहीं, ये सारी विद्या ही गलत है। खैर, ये तो अपना अपना मत है, जन समुदाय है, लोग हैं, विचार है। हमारा काम है आपके समक्ष अपनी विद्या को प्रकाशित करना, बताना। और जो प्रमुख लोग हैं, अब आज हम हरियाणा की अगर बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी जो चुनाव के बाद से राज्य कर रहे थे, लेकिन खट्टर को अचानक इस्तीफा देना पड़ा। ये भी समय की गति होती है। जब खट्टर को इस्तीफा देना था, उसके पूर्व मैंने वीडियो दिया था कि खट्टर जी का समय, अब आगे आने वाला समय ठीक नहीं है। और इसके पश्चात अचानक नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए, और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद में इन्होंने थोड़े ही समय में यहाँ तक देखा, अपने अथक प्रयासों से सामान्य कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक जा पहुँचे हैं। अब आगे आने वाला समय, क्या इनके लिए मुख्यमंत्री का फिर दावेदारी सबल हो पाएगी? प्रश्न इस बात का है। तो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही, आम आदमी पार्टी भी अपना जलवा बिखेरने के लिए लालायित है। कांग्रेस अंतर्मन से सोचती है कि हमारी सरकार आ जाएगी। उसकी कथनी करनी से अंतर नहीं है। कांग्रेस ये जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी है, 10 वर्षों से भाजपा राज्य कर रही है, मैं चुनाव जीत करके और झूठे प्रलोभन दे करके मैं सत्ता में आ जाऊंगा। लेकिन ये सब सारे ज्योतिष की विद्या के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा के लिए मैंने पहले ही कहा है। अब त्रिशंकु विधानसभा, कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी किसी से समझौता कर रही, आम आदमी अलग लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी के आपस के लोग कुछ विद्रोह होकर के चुनाव लड़ रहे। लेकिन इसका क्या फर्क पड़ेगा? इन सब तथ्यों के आधार पर मैंने 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर कहा है। लेकिन उसमें भी 40 सीटों में 7 सीटें, क्योंकि अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर और प्राण दशा, इन सब दशाओं की स्थितियों की डिग्री को मापते हुए, और कौन से ग्रह, सूर्य बलवान है तो कितने डिग्री का है, बृहस्पति की स्थिति क्या है,
बुध ज्ञान का प्रतीक है, उसकी स्थिति क्या है, और शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, उसका फल क्या है। इन सबकी गणना के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी तो बन रही है, कांग्रेस किसी में से कम नहीं है, और कांग्रेस की सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी से 3 सीटें आगे पीछे। अर्थात अब मैं भारतीय जनता पार्टी की सीटों की गणना जब करता हूं तो 40 सीटें ±7 हम मुझे दिखाई देती हैं, और कांग्रेस की सीटें जो हैं वो भी 33 सीटें ±6 या 7 ही दिखाई देती हैं। तो अब ये यहाँ तक कहाँ तक जा सकती है, कौन छोटी पार्टियां किसके साथ में होंगी, लेकिन ज्योतिष गणना के आधार पर बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी कांग्रेस बन सकती है क्या, कांग्रेस की 60-65 सीटें आ सकती हैं क्या। लेकिन देवाधीनम, देवता के अधीन, भाग्य के अधीन ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो गणना है उस गणना के आधार पर हरियाणा विधानसभा में आपको मैं बताऊं कि त्रिशंकु विधानसभा बनने का योग, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सबसे सबल प्रमुख पार्टी के रूप में, बड़ी पार्टी के रूप में 40 सीटों में से ±7 आने का योग दिखाई पड़ता है। और जब सीटें आ जाएंगी तब आप देखना कि यही स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। 8 तारीख को दिन के लगभग 11 बजे आप देखेंगे कि एक बिल्कुल चमत्कार सा दिखाई देगा। प्रभु की कृपा है, जिसके ऊपर सत्ता सुख की प्राप्ति होना होगी, हो ही जाएगी। लेकिन गणना मैंने जो बताई है वो उसी प्रकार से होने वाली है। ठीक इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का भी, जम्मू कश्मीर में भी 90 ही विधानसभा सीटें हैं, और 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पर आ रही है। घाटी में स्थिति थोड़ी जरूर कमजोर होगी, लेकिन पहले की अपेक्षा मजबूत है। और इस प्रकार से दोनों प्रदेशों में जो जोड़ तोड़ की राजनीति करके, किसी न किसी प्रकार से आपसी समझौता करके सरकार बनने के योग भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से दावेदार होगी, यह मेरी गणना है। आप सबके समक्ष मैं अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से इस गणना को आपके समक्ष रखता हूं, और यह मेरा वीडियो इस चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर का ये अंतिम वीडियो है। आप देखेंगे कि गणना ठीक उसी प्रकार से होने वाली है। आप सबसे विशेष आग्रह है, इस वीडियो के आधार पर आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दें, जनमानस तक मेरे इस वीडियो का अस्तित्व पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।